हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 2.3 का आज हम विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम आज px और gx को भाग देंगे और भागफल तथा शेषफल को ज्ञात करेंगे। तो पहले बच्चों हम समझते हैं कि px क्या होती है, gx क्या होती है, तब हम आगे ये मैथ में चलेंगे। तो देखो बच्चों, हमें px का मतलब क्या होता है और gx का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा। लिखा है कि px बराबर gx गुने qx प्लस rx। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कह रहा है कि भाज्य होता है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ओके, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ओके। तो ये हमारा px हो जाएगा भाज्य, ये हमारा हो जाएगा भाजक और ये हमारा भागफल और ये हमारा हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, ओके। और उदाहरण में बच्चों आपको ये चीज़ जानना जरूरी है, ये आपको दिख रहा है उदाहरण 8 का, और 3x² माइनस x³ माइनस 3 प्लस 5 को हमें इतना से क्या करना है, भाग देना है। तो ये बहुत बच्चों आप लोग मोस्ट है, ये हर साल एग्जाम में उदाहरण से पूछता है। 8 और 9 दो चीज़ जो है आपको जानना जरूरी है। तो बच्चों फिक्र मत करें, हम पहले प्रश्नावली 2.3 को बना लेते हैं, उसके बाद ये हम उदाहरण को बता देंगे, ओके। तो बच्चों पहले हम अपने चैप्टर में आते हैं और प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली के बाद हम क्वेश्चन को उदाहरण बता देंगे, क्योंकि उदाहरण बहुत ही मोस्ट है। तो देखो बच्चों, प्रश्नावली 2.3 का क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल को हमें ज्ञात करना है, ओके। तो किताब को साइड करते हैं और अपने पास किताब जरूर रखें ताकि आप लोग की दिक्कत ना हो और आप आंसर अपने किताब से मिला सकते हैं, ओके बच्चों। तो देखिए, हमें प्रश्नावली जो है बच्चों हमारा ये 2.3 का है और कक्षा हमारा 10 है, ओके बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, px हमें दे रखा है, क्या px बराबर हमें दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 दे रखा है, ओके। और gx हमें दे रखा है, क्या gx हमें दे रखा है x² माइनस 2 दे रखा है, ओके। तो बच्चों आपको पता है ये हमारा gx जो है, और भाग देना है किस में, और भाग हमें देना है px में। क्या हमें देना है, px में हमें भाग देना है, यानी gx को px से क्या देना है, भाग देना है, ओके। तो आप यहाँ तक तो क्लियर समझ रहे हैं। तो बच्चों आप शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आप कुछ सीख के जाएं, ओके। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें ध्यान से, ताकि आप 2024 में अच्छे मार्क्स ला सकें, ओके। तो देखिए हमारा gx क्या दे रखा है, gx हमारा दे रखा है x² माइनस 2 दे रखा है, ओके। अब हमारा px क्या दे रखा है, px हमारा दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 दे रखा है, ओके। तो देखो बच्चों, पहले हमारा यहाँ पर देखना है कि भाज्य जो है, भाज्य देखिए यहाँ पर x³ है, फिर x² है, ये घटते क्रम में जा रहा है। तो पहले हम फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे बच्चों, पहले हम फर्स्ट टर्म में x³ को उतार लेते हैं और भाग देना है इससे, यहाँ x² को उतार लिए, यानी x³ बाटा x² हो गया। अब याद रखना है आपको कि जब भाग देते हैं तो पावर को घटा दिया जाता है। तो देखिए x³ है, अब बाटा x² है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ हमारा केवल x ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, और इस पे तो आपको ऑलरेडी 1 छिपा हुआ रहता है, ओके। तो अब इसी x को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी x को यहाँ पर हम लिख लिए और इसी x में ये सभी से गुना कर देंगे, ये सभी से हम क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो देखिए x² में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, x³ होगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे
तो क्या आएगा 2x होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस गुने माइनस इक्वल टू क्या होगा माइनस होगा। ओके, तो -2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्या होगा 2x होगा। अब बच्चों कहें आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर नहीं लिखे, क्योंकि बच्चों सामने वाली जो घात रहती है उसके सामने सामने लिखाता है। ओके, देखिए यहाँ ऊपर है 5x, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे आया है कितना -2x, तो इसके सामने उतार लिए। अब भागा में क्या होता है पावर को पता होता है कि भागा के रूप रहता है तो उसको पावर को घटाते हैं, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर की है, घटाकर यहाँ x आया और x में इस सभी से क्या किए गुना किए। अब देखिए भागा में चिन्ह को बदला जाता है, तो आप देखिए यहाँ प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो गया, यानी आपको ये क्रॉस हो गया, यहाँ पर काम क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं, अब देखो बच्चों अब क्या है, इस टर्म को तो हमने लिखा ही नहीं, तो इस टर्म को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर -3x²। अब इसको क्या कर लेते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो नीचे ये वाला अगर चिन्ह को हम बंद करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी प्लस तो प्लस प्लस तो जुट जाएगा, तो 5 है तो क्या हो जाएगा यानी +7 हो जाएगा, x है तो x, -3 है तो 3। ओके, अब इस टर्म को निकालेंगे, इस टर्म को देखिए इसी प्रकार निकालेंगे, क्या है -3x², अब बाटा फिर क्या है x है, तो इसमें हम क्या करेंगे x², तो x² से x² क्या हो जाएगा खत्म हो गया, तो केवल -3 बच गया। अब इसी -3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, और इसी -3 को हम जब लिखें और इसी में सभी से फिर गुना कर देना है, तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखें और x² में 3 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा वही होगा 3x² हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो देखिए ये हमारा 2 है ये हमारा 3 है, अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे +6 लिखें। ओके, इसके सामने क्यों नहीं लिखें, क्योंकि ये हमारा x इसमें तो ऑलरेडी x है इसमें और इसमें गुना करें तो x नहीं है, तो इसके सामने सामने लिखने पड़ेगा, समान रूप के सामने लिखते हैं। अब उसी प्रकार देखिए ये माइनस है तो क्या होगा चिन्ह बदल दो प्लस होगा। ओके, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अब इसी को आप घटाएंगे तो देखिए बीच वाला अगर चिन्ह को हम माइनस को तोड़ते हैं तो माइनस है प्लस है एक जाती है, इसको हम काट देंगे। ओके, अब ये हमारा 7x हो गया। ओके, अब माइनस माइनस भी बच्चों जुटता है मगर चिन्ह दिखाता है माइनस का ही, तो 6 या 3 क्या हो जाएगा 9। अब आपको देखिए अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसकी घात कम है और इसकी घात बेसी है। जब इसकी घात शेषफल का कम रहे और ये हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको भाजक बोलते हैं, तो भाजक से शेषफल क्या होना चाहिए अधिक रहेगा तभी भाग लग सकता है। तो शेषफल तो हमारा एकदम कम है, इससे ज़्यादा ये सबसे कम है तो भाग तो अब नहीं लगेगा, तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आप किताब हो तो उससे आंसर मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, px बराबर दे रखा है x4 -3x² + 4x + 5 और gx हमें दे रखा है x² + 1 - क्या है x है। ओके बच्चों, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन है px बराबर हमें दे रखा है x4 -3x² + 4x + 5, ये हमारा px दे रखा है और gx हमारा क्या दे रखा है x² + 1 और -x दे रखा है। तो बच्चों आपको ये देखिए आपको ये ढंग से नहीं लिखा गया है तो इसको हम ढंग से लिख लेते हैं। तो देखिए x² ये माइनस है माइनस x प्लस ये आपको ढंग से आपको gx को लिख दिए। ओके, तो अब भाग देना है क्या, यानी x² - x + 1। अब क्या है px क्या है x4 -3x² + 4x + 5 दे रखा है। ओके,
तो उसी टर्म में फिर चलेंगे, उसी अप्लाई करेंगे उसी नियम से। पहले हमारा फर्स्ट टर्म में क्या है x4 और ये क्या है x²। तो 2 में से 2 जाएगा तो ये 4 है, ऊपर घात 4 है, नीचे क्या है 2 है। तो ये ज़्यादा सा बात है कि ये x² हो जाएगा, घटकर आ जाएगा x²। अब इसी x² को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी x² को हम यहाँ पर लिखें और इसी x² से हम ये सभी में गुना करेंगे। तो x² तो क्या हो जाएगा x4 हो जाएगा। गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है, याद रखना। गुना में जब भी हम करेंगे तो गुना में क्या होता है बच्चों, गुना में पावर हमेशा प्लस का होता है यानी जुड़ जाएगा, और भाग में पावर क्या होता है बच्चों, भाग में पावर घटता है। तो ये भाग दे रहे थे, इसमें पावर देखिए घटाएं तो आया x²। अब इसी x² में ये जो x² माइनस x प्लस 1 है, इस सभी में हम गुना करेंगे। तो गुना में पावर याद रखिएगा, गुना में पावर को हम जोड़ते हैं। तो इसी जिसके कारण से ये x² में x² से गुना किया तो क्या हो गया, x पे पावर फुल हो गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, ये प्लस है। ओके, तो ये हमारा x² है, ये हमारा x है। अगर गुना करेंगे तो इसको जो आएगा आंसर वो हो जाएगा हमारा ये माइनस x³ हो जाएगा, क्योंकि गुना 2 एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पावर। तो हमारा इस भाज्य में तो और x³ नहीं दे रखा है, तो इसको हम साइड में रखें। ओके, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्या करेंगे, उसी प्रकार अब चिन्ह को हम बदलेंगे। प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा कौन चीज माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, प्लस है तो हम माइनस लिखें। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब फिर से देखते हैं, x² में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² ही होगा। तो यहाँ पर प्लस x² लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम चिन्ह बदल दिए, चिन्ह भी हम क्या किए, बदल दिए। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो -3x², इसके आगे एक छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा 3 एक के हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो माइनस हो गया कितना, 4x² हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ तक ले तो क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ क्या देंगे, प्लस देंगे। तो यहाँ पर हम प्लस दिए 4x। अब देखो बच्चों, ये प्लस ये बीच वाला चिन्ह तोपेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या होगा x³ अब प्लस 5। तो क्या आपको ये उचित लग रहा है, क्या आपको ये नियम सही लग रहा है? नहीं। अब इस नियम को सही करने के लिए बच्चों एक बार क्या करेंगे कि इसको सजा के लिखेंगे, कि ताकि हमारा घात वाला संख्या सबसे पहले लिखाता है, जिसका पावर जो है अधिक उस संख्या को हम पहले लिखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर सबसे अधिक है, तो ये संख्या को हम पहले लिख लेते हैं। x क्या लिख लेंगे, x³, उसके बाद -4x², फिर उसके बाद लिख लेंगे क्या, +4x और फिर +5। अब इसको हमें कंडीशन सही हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया। इसकी घात भी अधिक है, तो घात का मतलब कि घट यानी सबसे पहले घात 12 होगा, फिर उससे छोटा ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो आप अब लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ तक लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो अब फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर अब यहाँ पर लगाएंगे क्या, यहाँ हम लगा सकते हैं, कितना से लगा सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ हम तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, इसको तो हमने सजा के लिखा। अब देखिए x है उसी प्रकार लिखेंगे, x³ और ये क्या है x²। तो घात घटाएंगे तो केवल क्या बच जाएगा, केवल x बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, x बचा। और इसी x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, और इसी में ये सभी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए x² में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। ओके, और ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस। और x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। अब इसको हम चिन्ह को बदलते हैं,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ हम इसको काट देंगे। अब इसको घटाएंगे, देखिए -4x², यहाँ एक छिपा हुआ है तो -4 में से एक जाएगा तो क्या होगा -3x², और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घटाएंगे तो क्या होगा प्लस, क्या होगा 3x प्लस 5 हो गया। ओके, प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब इस टर्म को यहाँ पर लिखेंगे -3x² में क्या करेंगे, इसी प्रकार यहाँ ये लिख लेंगे तो x² को हमने लिख लिया। तो x² से x² क्या हो जाएगा, x² से x खत्म तो बच गया क्या -3, तो -3, तो यही -3 को यहाँ पर हम यहाँ पर बच्चों लिख लिए। अब इसी में सबसे गुना कर रहे हैं तो देखिए माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होगा। ओके, प्लस माइनस माइनस होगा। तो अब 3 में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x² हो जाएगा। ये हमारा माइनस है, ये भी हमारा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ प्लस लिखें। अब x में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। चिन्ह को बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसको क्या करेंगे काट देंगे, ये भी हमारा कट जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा +5 और +3 तो क्या हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं RX और इसको बोलते हैं GX यानी भागफल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। थोड़ा देखिए बच्चों क्या होता है कि थोड़ा गुना भागा करने में थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा सोच समझ के किया जाता है ताकि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए सॉरी बच्चों, थोड़ा गुना भागा में लेट फेट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है px बराबर दे रखा है 4x दे रखा है -5x + 6 दे रखा है और gx में हमें दे रखा है 2 - x²। किताब को साइड करते हैं बच्चों। थ्री क्वेश्चन है, देखिए px बराबर x4 -5x + 6 और gx हमें दे रखा है 2 - x²। इसको सजा के लिख लेते हैं। पहले x² माइनस है तो -x² और प्लस पहले 2। ओके, इसको हम सजा कर लिख लिए gx को। अब भाग देना है -x² + 2 क्या है px में x4 -5x + 6, इसी को हमें भाग देना है। तो चलिए क्या है x4 है और ये -x² है, तो अगर पावर को घटाएंगे तो क्या होगा हमें माइनस हो जाएगा x² हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा -x²। ओके, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा x² में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा x² + x², क्योंकि चिन्ह लिखाता नहीं है बच्चों, आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए अब यह प्लस है माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस होगा, मगर क्या होगा 2 में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² होगा। ओके, तो इसको इसमें हमें कहीं मैच नहीं करा है तो इसको साइड में लिख लेते हैं 2x²। ओके, ये साइड में लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इस तो कट जाएगा, ये कट गया तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x²। अब इस टर्म को लिख लिए -5x + 6, इस टर्म को लिखे। अब फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, ये टर्म को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x² में भाग देना है यहाँ -x² से, तो x² से x² खत्म तो बच गया -2, माइनस क्या बच गया 2। यही -2 को हम क्या करेंगे बच्चों, यही -2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, यही हम -2 को लिख लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो x² में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस है और यहाँ का है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे क्योंकि ये भी डिजिट है ये भी डिजिट है, तो ये डिजिट के सामने लिखेंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे, माइनस माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब इसी को हम यहाँ पर
इसे काट देंगे और इसको लिखेंगे -5x। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, बीच वाला चिन्ह तो पा जाता है, तो प्लस प्लस हो गया, तो 6 4 10। ओके बच्चों, और देखिए ये शेषफल है, इससे कम है, तो बच्चों यहाँ यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे gx, ये हमारा है, ये सॉरी ये हमारा rx है, rx यानी शेषफल, और ये हमारा है gx, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हमारा भागफल है। सॉरी बच्चों, ये gx नहीं बोलते हैं, qx बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, qx बोलते हैं। बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी इसके लिए। इसको qx यानी भागफल और इसे rx मतलब रिमाइंडर। ओके, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल, क्वोशेंट को हिंदी में भागफल। तो हमारा ये qx आ गया इतना, और rx यानी भागफल आ गया, शेषफल आ गया इतना। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी कुछ सीख पाए। तो जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।